मनारा के अलावा आपको कौन लगता है जो ट्रॉफी ले सकता है? ऑफ कोर्स बिकॉज योर फैमिली यू वुड वांट मनारा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट अपार्ट फ्रॉम हर हु डू यू थिंक is capable enough to lift that trophy? If I save the trophies on the basis of that, you know, a person is really raw and speaks the heart out, so I think it should be Manara. वो सोच समझ के कुछ भी नहीं बोलती. She doesn't even realizes कि maybe उसके कुछ प्लस या माइनस फेवर और अगेंस्ट भी हो सकता है. सो अगर वो है तो येस, बट अदर देन दैट अगर और भी कुछ वो है, सो आई थिंक इवन अभिषेक कैन stand a chance, and maybe ईशा और विकी भैया में से कोई. Okay. Yes, but Isha I feel is quite like now I'm feeling that no, even not even Isha, because उसका भी too much into focus I think उसमें रहता है, बहुत ज़्यादा अदर पीपल के चीज़ों में घुस के अपना कुछ क्रिएट करने में रहता है, अपने आप में नहीं रहता बेसिकली. जैसे विकी भैया भी हैं, वो कुछ ना कुछ खुद से भी तो करते रहते हैं ना, बात करते हैं, एंटरटेन, कुछ हंसी तो आती है उनको देख के. ईशा इज़ लाइक किसी की कोई बात हो रही है, हाँ बीच में चले गए, अच्छा तो अब मैं इस बात का कुछ बना लेती हूँ. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट हर ऑल्सो, बट हाँ जो लोग अपने बिल्कुल इंडिविजुअली स्टैंड लेते हैं, जो भी करते हैं, तो आई थिंक अभिषेक मुझे थोड़े से कौन सी क्वालिटीज़ है अभिषेक में जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दी कि he is a potential, he could be the potential winner? See, why? Because A, he is also playing individually. He has no support in the house, okay, right? And also if he feels about something, so now at least he is also vocal. For example, उनको किसी के लिए कुछ भी लगता है तो वो भी अपना वोकली बोल देते हैं. अब वो भी अकेले मतलब लगते हैं और दिखते हैं. पहले जब स्टार्टिंग में लग रहा था कि वो विकी भैया की ज़्यादा सुन रहे हैं या किसी के वो करके या जो भी है. सो आई थिंक नाउ ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग हिज गेम ऑन हिज ओन, नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड और नॉट बाय किसी को और सपोर्ट नहीं है. बेसिकली कमिंग बैक टू द क्रक्स, दिस इज़ माई ओपिनियन एज अ व्यूअर. तो लाइक दैट. एंड ऑल्सो इन बिटवीन ही इज़ ऑल्सो लाइक he also gives some sort of content also in terms of कभी humor, कभी किसी को कुछ बोल दिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया, like that. So yeah. Okay. पता नहीं, बस लगते हैं. मैं मतलब इतना क्या बोलूँ, लगता है कि हाँ हो आपने पूछा ना कौन हो सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा विकी भैया भी हो सकते हैं वाला फीलिंग आ रहा है. ठीक है, अब आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द फर्स्ट डे इनसाइड द बिग बॉस हाउस. जब मुनव्वर ने मनारा को पूछा कि डू यू बिलोंग टू द चोपड़ा फैमिली, वेयर ही वाज हिंटिंग एट परिणीति चोपड़ा एंड प्रियंका चोपड़ा, सो शी सेड हाँ, बट द बॉडी लैंग्वेज एंड द टोन दे डिड नॉट मैच. सो आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू, द हांडा फैमिली एंड द चोपड़ा फैमिली ऑल गेट अलोंग वेल. So I'll be very honest, we are very close as family. There's no doubt about it, right? And we are there for each other whenever we need anything. We are, all of us are connected and we are a well bonded family, right? And so coming back to the point that once first day she entered the house, so she is somebody who is coming from a family, from a background where she carries a lot of responsibility, right? There's a lot of responsibility on her shoulders. Why? Because she's entering a platform where the policy and the what do you say, the list clearly says इस घर में, बिग बॉस के घर में सिर्फ बिग बॉस के घर की बात होनी चाहिए, घर के बाहर की कोई भी बात यहाँ पे एंटरटेन नहीं होनी चाहिए, ना कोई इस बेसिस पे बात करेगा ना वो. So coming from a family where she has a responsibility on her shoulders, and also she's clear that I'm here just for me as an individual, and also respecting the platform that this is the way, I don't have to talk about anything and take anything from, you know, my family background. I am here to create my own identity and I have to respect the platform where I am standing, because this is the platform which is going to take me forward from here. इसके बाद मेरा यहीं से है अब एक नई जर्नी, मुझे क्या काम मिलेगा, मेरा बाहर क्या जाएगा, मेरा क्या नहीं.
तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने किसी और चीज़ से वो नहीं, मुझे प्लेटफॉर्म ही मेरा रिस्पेक्ट फैक्टर है। और जब उस पर बोले बाहर की बात नहीं, तो मैं क्लियर हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, तो आप मेरे से बाहर की बात मत करो, आप मेरे से सिर्फ इधर की ही बात करिए। एंड ओवर एंड अबव दैट आप जिनकी बात भी कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट दैट। उस जब तक मनारा को पूछा नहीं गया था सलमान जी से कि मनारा, सलमान जी ने जब पूछा एक स्टार्टिंग के वीकेंड के बारे में कि मनारा ऐसे ऐसे हुआ तो आपको व्हाटएवर क्या आपका इस पे कॉल है, तब तक मनारा ने अपने खुद की रियल सिस्टर का भी नाम नहीं लिया था। उस दिन बोलने के बाद मनारा ने बोला कि सर मेरी रियल सिस्टर का नाम मिताली है, मेरे मॉम है, मेरे डैड है। दैट इज़ द फर्स्ट डे। वो उसने 14, 15 या जितने भी दिन थे, 2-3 हफ्ते, उसने अपनी रियल फैमिली का, क्योंकि वो भी रियल फैमिली भी घर से बाहर हैं, और जो आप बात कर रहे हो वो पब्लिक फिगर्स हैं। सो कैन यू इमेजिन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरीज, एंड शी मैंशनड दैट ऑल्सो कि सर मैं अपनी रियल फैमिली को लेके भी बहुत प्रोटेक्ट, तो मैं उनकी भी इतनी बात नहीं कर रही, मेरा बस सिंपल कॉल है, मैं घर के अंदर आई हूँ एज एन इंडिविजुअल, मैं मना रहा हूँ, तो आप मेरी बात करो, मेरे से मेरे घर के बाहर की कुछ भी बात मत करो। सो दैट वॉज हर कॉल एंड रिस्पेक्टेड फॉर द प्लेटफॉर्म, रिस्पेक्टेड फॉर हर कॉल, रिस्पेक्टेड दैट शी इज कैरिंग अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर ओन सिस्टर्स, even being into a platform. She knows that, she has been brought up in that family, so of course she would know कि मैं तो यहाँ कुछ भी बोलूँगी तो बाहर वो दोनों public figures हैं. So that is actually the reality. So Manara and Ankita never got along. So because you know her so well, what is it about Ankita that really irks her? I'm not sure. Like it's not about what's irking her, because initially she tried to create a very good bond with her, saying that we have seen your Pavitra Rishta and this and that. I think it is the insecurity maybe from a other age also, because I can see it till now. Like if she's creating a sweet sisterly type of bond with Vicky Bhaiya, why is she having a problem in that? But Ankita also tried to befriend her, be with her, but then eventually Ankita also started saying stuff like कि बच्ची जैसी है but मुझे तो नहीं लगती. She also started with saying stuff behind her back which she got to know later through maybe her relationships in the house as well, कि ऐसा बोलती है और ऐसा बोलती है, सामने फिर पहले कुछ बोल देती है, फिर उनको मैनेज भी करने आ जाती है, कंसोल भी करने आ जाती है मनारा को. सो आई थिंक इनका ये टू वे ही रहा है. जैसे जैसे मनारा को भी क्लैरिटी उनके लिए कुछ आई, तो मनारा को वो अंदर से आया, जो भी आया वो आप कह लो, एक बिटरनेस आई, एक सावरनेस आई, वो जो भी आया वो मनारा को अंदर से आया कि मुझे रेसिप्रोकेशन में भी क्या मिल रहा है, बिकॉज शी इज़ दैट. जैसे जब तक मुनव्वर के लिए था अब अभी अगर मुनव्वर से नहीं है तो उसको जो लग रहा है वो बोल रही है, सीधी सी बात है. So I would say it is a two-way this thing which both of them have are giving to each other and creating also with each other. So it's simple. It's a what you give, what you get sort of a situation is what I feel till now. Though even Vicky's mom, he said that it's nice कि तुम जैसे भी रहते हो and बात करते हो and all of that. And in case of Ankita, why it's not about, I'm not saying from just Manara's viewpoint. I am talking from a viewer's viewpoint. If I am watching Ankita from day one, I am seeing in so many areas. She's like always, always nagging literally her own husband, saying that अभी तुम ये मत करो, अभी तुम वो, जल्दी जल्दी चिड़चिड़ापन होना, ये सब होना. So काफ़ी एरियाज़ में ऐसे लगता है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है या क्या है. It's not about, I'm not, as I said, I'm not talking about only from the point of view of Manara. This is the image I've gauged as a viewer. कि क्यों ऐसा होता है, फिर कभी किसी के साथ, फिर कभी किसी के साथ, कि आप मुझे ये नहीं देते, आप मुझे वो करते करते करते, और फिर मनारा के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड भी हो गया. सो आई थिंक इनका जो भी है वो म्यूचुअली है, और जो जैसे चल रहा है चलने दो. हमें भी एज अ व्यूअर आगे देख के ही पता चलेगा क्या है, कैसे है, क्यों है, like that. Thank you so much, Mitali, for talking to us.